बेटी के तन को नोचने वालों को बिना विलंब फांसी पर टांग दो। आत्मरक्षा की बेटियों को मिले शिक्षा की ये आदत घर में का दायित्व सरकार ममता बनर्जी की सरकार को बरखा। धरती का भगवान कहा जाता है, वो चिकित्सक के साथ ऐसी घटना हो जाए और वही चिकित्सक जब आपका इलाज करने से मना कर दे, आप कितने आक्रोशित होते हैं। ये भी पुलिस सड़क पे उनको फांसी की सजा की रूह कांपनी चाहिए। अपनी बेटी को बताने में नहीं बनता है कि ये क्या मोहब्बत हमारे लिए पैदा किए जाते हैं कि हम यहाँ खड़े होते हैं। सेवा बंद कर दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सरकार आधे घंटे के अंदर घुटने टेक देगी। सारे अटेंडेंट उनको इतनी बुरी तरह मारे कि उनका दांत टूट गया। वो बेचारे चप्पल जूता कहीं छोड़ छाड़ के किसी तरह जान बचाने में सक्सेस। खून इस देश का नहीं खोलेगा, मतलब हम मुर्दा हमारे पहरेदारों ने, हम क्या बोलेंगे। जोर तरीके से इस चीज़ का विरोध करते हैं। डर लगता है क्योंकि यहाँ पे लेडीज सेफ ही नहीं। ये मुद्दा सिर्फ डॉक्टर का नहीं है, ये हर वो लड़की, हर एक महिला का मुद्दा है कि जो घर से निकलती है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो डॉक्टर ही बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, लेकिन उसको बचाने की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, सरकार। क्रांतिकारियों की धरती बंगाल में जब किसी महिला के साथ बर्बरता हो और वह चिकित्सक हो तो आक्रोश का फूट जाना स्वाभाविक है। बंगाल में एक महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरता को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। इसी क्रम में रामगढ़ में भी चिकित्सकों ने एक दिवसीय हड़ताल किया और आक्रोश रैली निकाली, जिसमें कई चिकित्सक, नर्स और उनके साथ साथ रामगढ़ के कई सामाजिक संगठन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मामले में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसे आप भी देखें और यह आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए इस खबर को जरूर शेयर करें। बेटी के तन को नोचने वालों को बिना विलंब फांसी पर टांग दो। आत्मरक्षा की बेटियों को मिले शिक्षा की ये आदत घर में डाल दो। ये मेरे मित्र हैं, योगेश मिश्रा जी हैं, उनकी ये पंक्तियाँ हैं और उन्होंने बंगाल में हुई विभत्स घटना, जघन्य घटना को लेकर कुछ लाइनें लिखी थी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि कैसे रामगढ़ में चिकित्सकों ने वहाँ हुई घटना को लेकर के एक आक्रोश मार्च निकाला है। आक्रोश मार्च थाना चौक से लेकर सुभाष चौक तक के लिए निकाला गया है। सर, अभी कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एक जमाल्टा है पैथोलॉजिकल लैब टेक्नीशियन का सोसाइटी, लघु उद्योग भारती से विजय मेवाड़ जी का ग्रुप, मारवाड़ी चेतना का ग्रुप है, उसके बाद क्षत्रिय समाज से वीरांगना लोग हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से सरदार जी लोग हैं, रोटरी क्लब से धीरज जी लोग हैं। मतलब पूरा समाज आक्रोशित है और यहाँ पर एक साथ आपके साथ आयुष से डॉक्टर ऋतुराज लोग हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग, तो सारे लोग उपस्थित हैं। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी, लघु उद्योग भारती, मारवाड़ी युवा चेतना मंच, देश भर के लोग आंदोलित हैं और लोगों पे गुस्सा है। ये ये दरिंदगी से, जिस दरिंदगी से दरिंदों ने उस रेजिडेंट डॉक्टर का बलात्कार किया और उसकी हत्या की, उसके आप देखते होंगे कि सोसाइटी में कितना ज़्यादा आंदोलन है। उनकी मांगे हैं कि अब अस्पताल में जो लेडी डॉक्टर होंगी, जिन्हें नाइट शिफ्ट करना होगा, उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है, प्रशासन का है। हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अस्पतालों को, आप भी तो सर IMA के सचिव भी हैं ना? मैं वर्तमान में रामगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और पूरे स्टेट के झांसा का सेक्रेटरी हूँ। आप सोच लें कि अगर हम भीड़ को कंट्रोल न करें तो रामगढ़ की पूरी जनता पे रोड पे होगी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्रेस के बंधु भी हमारे रैली में शामिल हैं। बिल्कुल, खाली प्रेस कवर करने के वो बेटी सिर्फ डॉक्टर नहीं थी ना, बेटी तो देश की भी तो थी। यही तो हमारी भी, हम लोगों का भी तो नैतिक कर्तव्य बनता है। इस घटना से पूरा देश शर्मसार है। अनमोल सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा राज्य बंगाल है जहाँ की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद महिलाओं के साथ एक श्रृंखलाबद्ध अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे और घटना घटी हो। लेकिन ये जो घटना घटी है, डॉक्टर जो भगवान का रूप हो उसको माना जाता है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना और इतना विभत्स रूप से उनके साथ अत्याचार किया गया है। मेरा देश की राष्ट्रपति जो भी महिला है, उनसे मेरा एक ही मांग है कि अविलंब ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इससे पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ दिलाने का कार्य किया जाए। कई बार देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, लेकिन सरकार चेत नहीं पा रही है। आप देख लीजिए कितने सारे ANM और GNM की छात्र छात्राएं हैं और ये लोग यहाँ पर आंदोलित हैं। ये यहाँ देख रहे हैं कि कई लोगों की भीड़ जमी हुई है और सुभाष चौक पे यहाँ पर बहुत सारे
चिकित्सक लोग भी हैं और समाज सेवी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और देश की एक बेटी डॉक्टर ममिता के लिए यहाँ आंदोलनरत है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत आक्रोशित भी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी वो तस्वीर है और तस्वीर में लिखा हुआ है कि इनके हत्यारों को फांसी दो। खून तो खौलेगा ही। अगर किसी की बेटी के साथ ऐसी घटना हो, जो धरती का भगवान कहा जाता है, वो चिकित्सक के साथ ऐसी घटना हो जाए और वही चिकित्सक जब आपका इलाज करने से मना कर दे, आप कितने आक्रोशित होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्यों, अब आप क्या चाहते हैं? तो सबको प्रदेश हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और खुली सड़क पे उनको फांसी की सज़ा मिले और उनको इस तरह से ट्रीटमेंट मिले कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का अपराध हमें देखने को नहीं मिले। अपराधियों की रूह कांपनी चाहिए। अपराधियों की रूह कांपनी चाहिए। आज मुझे अपनी बेटी को बताने में नहीं बनता है कि ये क्या हुआ। बड़ी समस्या ये है मैडम, आप चिकित्सक हैं और सरकार जब खुद ही परेशान हो जाए, जब सरकार के पास कोई जवाब न मिले और वही सरकार आपकी तरह धरना लेकर के सड़कों पर उतरे, आप ऐसे सरकार से फिर क्या उम्मीद करेंगे? बंगाल पे जो ममता बनर्जी निकली हैं, खुद वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद गृह मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो भी सड़क पर उतर रही हैं, बोल रही है फांसी दो। वो किन से फांसी मांग रही है? ये सवाल वो बेहतर जवाब, इसका उत्तर वो बेहतर दे पाएंगी, क्योंकि अगर आपके हाथ में रूलिंग है, आपके हाथ में पावर है, उसकी स्टेट की जो न्याय व्यवस्था है उसकी आप हेड हैं और आप अगर ये उतर रही हैं तो आप ये सवाल किससे कर रही हैं, ये तो उनसे बेहतर हम नहीं बता पाएंगे, उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता पाएगा। क्या आपको लगता है कि वो इन दायित्वों से भागना चाह रही है? बिल्कुल 100% वो इन दायित्वों से अपने आप को अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है। इस मामले को लेकर के अब चिकित्सक, पूरे झारखंड के चिकित्सक अब आगे क्या करेंगे? बस ये इसी तरीके से आप लोग रैली निकालेंगे, कैंडल मार्च करेंगे या फिर इसके बाद मामला खत्म, फिर अगले के इंतजार करेंगे? नहीं, आज हम हड़ताल पे हैं, हमें ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। हमें अब ऐसी चीज़ों के लिए हमें बाध्य किया जाता है, ऐसे नौबत हमारे लिए पैदा किए जाते हैं कि हम यहाँ खड़े होते हैं। आज हमने सिर्फ अपनी नियमित सेवाओं का बहिष्कार किया है। इमरजेंसी सेवाएं आज भी वैसे ही इंटैक्ट है, इमरजेंसी सेवा हम आज भी दे रहे हैं, तो हमें ऐसे जगहों के लिए बाध्य किया जाता है। तो इसके लिए हमने पहले से झारखंड में आज भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है और हमारी समझ से कि ये स्टेट वाइज होने से अच्छा। अगर इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग, अगर इमरजेंसी सेवा बंद कर दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सरकार आधे घंटे के अंदर घुटने टेक देगी, जो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक यहाँ भी मानवता है कि अगर हम मेरे परिजनों के साथ या मेरे कलीग्स के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटती है, उसके बाद भी हम आक्रोशित होकर के हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज सेवा, मानव सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे बीच में IMA के भी सचिव हैं और डॉक्टर एसोसिएशन के भी अधिकारी हैं, डॉक्टर मृत्युंजय सर। इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? अब आगे आप क्या करना है? मैं बताना चाहता हूँ कि कल की घटना है कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है सोमा उरांव, बहुत संभ्रांत है, बहुत सुशील हैं। वो उनमें मानवता जागी और उन्होंने इस इमरजेंसी में जो हड़ताल पे बैठे हैं उसके बीच से जाकर एक मरीज़ को उन्होंने देखा। ये उनका कसूर हो गया। मरीज़ के सारे अटेंडेंट उनको इतनी बुरी तरह मारे कि उनका दांत टूट गया। वो बेचारे चप्पल जूता कहीं छोड़ छाड़ के किसी तरह जान बचाने में सक्सेसफुल हो गए। और प्रशंसा की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि आज वो क्या किए, वो खुद सोमा उरांव अपनी पूरी टीम लेकर रामगढ़ सदर अस्पताल आ गए, क्योंकि उनको एक ड्यूटी दी हुई है कि हर सप्ताह में शनिवार को रामगढ़ सदर अस्पताल आके एक टीम के साथ यहाँ निरीक्षण करें और क्या बेहतर हो सकता है ये बताएं। जबकि आज पूरे देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। हम सारे लोग बंद पे हैं, हम लोग हड़ताल पे हैं, केवल इमरजेंसी चालू है। लेकिन उस डॉक्टर सोमा उरांव ने, जिनके साथ कल घटना हुई है, उनका दांत तोड़ा गया, उनको मारा पीटा गया और आज वो रामगढ़ सदर अस्पताल में अपनी ड्यूटी करने आए थे। तो समझना है कि डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि आंदोलन हो, लेकिन मैं बता दूं कि डॉक्टर को या किसी समुदाय को कोई भी सरकार या विभाग कमज़ोर न समझे। अगर हम अपने पे बनाएंगे तो पूरी चिकित्सा ठप हो जाएगी। और ये जो मसला है, ये डॉक्टर का मसला ही नहीं है, ये पूरे कॉमन सिटीजन का। आज पूरा देश शर्मसार है। आप देखें, हम जो भीड़ इकट्ठा है यहाँ पे, उसमें आधी से जनता आबादी अलग अलग संगठनों की है। आम नागरिक खड़े हैं रोड पे, लोगों में आक्रोश है कि अभी 10 दिन बीत गए और अभी तक आप सोचिए, कल्पना करिए कि एक डॉक्टर का समूह जो धरना स्थल पे बैठा था, शांतिपूर्ण धरना कर रहा था। आप 4000-5000 की संख्या में गुंडे लोग ने, स्थानीय गुंडे घुसते हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उसके साथ भयंकर मारपीट करते हैं। ये कहाँ की सभ्यता है भैया? तो हम तो अपील करेंगे आम लोगों से कि जब ऐसी घटनाएँ हों, जब समाज में हमारी महिलाएँ सुरक्षित ना हो, तो हमें इमीडिएट रोड पे आना है और सरकार को यह विवश कर देना है कि सरकार हमारी सुरक्षा करे। ये हमारे बीच में उनको अभी हाई लेवल एक मीटिंग लेनी थी
वहाँ की हमारी जो मुख्यमंत्री है वो खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और तो खुद ही धरना में लगी है। तो उनको एक हाई लेवल मीटिंग लेनी थी और उनको ये चिंता करना था कि अभी तक जितने दोषी थे वो पकड़े क्यों नहीं गए। बाकी छोड़ दीजिए, थैंक यू। वो पकड़े ना जाएं इसकी भी कोशिश बहुत ज़्यादा लग रहा हो रही है। हमारे बीच में समाजसेवी भी हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या अब आप लोग तो चिकित्सक नहीं हैं, चिकित्सकों पर लगातार हमले होते रहते हैं और समाज कभी कभार मान लीजिए चिकित्सकों से गलतियां भी होती है तो भी अगर हमारा क्या एक समाज में रहने के नाते कई लोगों के इलाज भी तो करते हैं, कई लोगों की जान भी तो बचाते हैं, तो क्या हमें तुरंत गुस्सा होकर के उन पर अटैक कर देना चाहिए? हिंसा कभी हमारा हथियार नहीं रहा है और जो आज की घटना है उस घटना के बारे में ये नारियां इस देश में देवी के तौर पे पूजी जाती है, उस नारियों के साथ में बलात्कार, हत्या, इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो ये खून इस देश का नहीं खोलेगा, मतलब हम मुर्दा हैं। अगर हम जिंदा हैं तो इसके प्रति, इस घटना के प्रति हमारा विरोध जरूर होना चाहिए। एक सवाल और है, ये सड़क पे नहीं हुआ है, ये कोई छोटा कपड़ा पहन के जाने वाली किसी लड़की के साथ सड़क पे नहीं हुआ है, ये चिकित्सालय में हुआ है, एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, वहाँ पे जहाँ वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रह सकती थी, अपने केबिन के अंदर हुआ है। आप ऐसे सिचुएशन में क्या फिर आप बोलिएगा? लूट लिया हमारे पहरेदारों ने, हम क्या बोलेंगे उसके लिए? जिस सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए उस सरकार के तहत में वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? और वही सरकार रोड पे आ जाती है। वो मांग किससे कर रही है? केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार उठाए और बात करे इन हत्यारों को कैसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, कैसे इनको सजा मिले, इसकी चिंता करनी है, ये करना होगा। आज आक्रोशित है पूरा जनमानस। ये कोई डॉक्टर का मामला नहीं है, किसी की बहन बेटी के साथ होने वाला यह वो अपराध है जिस पे अंकुश लगाना ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो युवा दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ANM, GNM, अलग अलग संस्थानों से लोग हैं, हमारे बीच में और भी लोग हैं। सर आप कहाँ से हैं? अपना परिचय एक बार दीजिएगा फिर आपसे पूछेंगे। मैं डॉक्टर इंद्रनाथ प्रसाद, मैं आई सर्जन हूँ। 9 अगस्त को RG कार मेडिकल कॉलेज में जो एक शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाला घटना हुई है उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं और हम लोग पुरजोर तरीके से इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि विरोधी को फांसी दिया जाए ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह का घटना दोहराया नहीं जाए। साथ ही हम हर जगह CCTV लगाया जाना चाहिए और इस तरह का घटना दोबारा दोहराया नहीं होना चाहिए, इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग और क्या करते हैं? हम नर्स हैं। नर्स हैं। तो आप देखिए ये लोग नर्स हैं और ये महिला भी हैं और ये रात में कई बार अपने अस्पतालों में, अपने चिकित्सालय में रहती हैं। अब इनको आप बताइए क्या डर लगता है? अब इस तरह की घटनाएं जो हो रही है इन चीज़ों से डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है क्योंकि यहाँ पे लेडीज सेफ ही नहीं है। लोगों का इतना ज़्यादा स्तर गिर चुका है कि लोग ना बेटी ना बच्चे छोड़ रहे हैं, ना बूढ़े छोड़ रहे हैं, ना कि वो एक मैच्योर जिसे डॉक्टर कहा जाता है जो कि एक जीवन दान देती है उससे तक नहीं छोड़ रहे हैं। सोचिए आप लोगों का स्तर कितना गिर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं गिर सकता। अब ये आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी, ये आवाज़ इन्हें उठानी पड़ेगी और ये भारत के युवा का आवाज़ है जो बहुत दूर तक जाने वाली है। हमारे बीच में और भी लोग हैं। आपका नाम परिचय था? मेरा नाम राणा विवेक है। अच्छा। मैं गुरु कृपा नर्सिंग होम का संचालक हूँ और अभी के टाइम में जो ये आपके यहाँ तो बहुत सारे चिकित्सक महिला पुरुष पौत्र काम करते हैं। हाँ, मैं चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं जो बहुत सारे महिला और जो मेरे पास काम कर रही हैं और इस तरह के सारे अस्पताल में हैं। सिर्फ अस्पताल में ही ना, आप देखेंगे सारे यहाँ पे मॉल है या फिर जो भी बड़े बड़े दुकान है वहाँ पे भी महिलाएं काम करती हैं और अगर इस तरह का शर्मनाक काम हो रहा है, कहीं भी होता है तो इस कदर में अगर कोई भी महिला काम करने के लिए बाहर इच्छुक नहीं होंगी, नहीं जाना चाहेंगे। बहुत बड़ा सवाल, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं या युवतियां सिर्फ अस्पतालों में या चिकित्सालय में या नर्सिंग होम में रहती हैं, वो कहीं भी रह सकती हैं, सड़क पर चलती हैं, वो दुकानों में रहती हैं, कपड़े की दुकान में काम करती है, कई जगहों पे वो काम करती है। वो घटना दुर्घटना हर जगह कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। हमारे बीच में और भी हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इनका क्या विचार है इस विषय पर और आगे इन लोगों की तरफ से क्या सहायता और सहयोग मिलेगा डॉक्टरों के इस मुहिम पर? जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये मुद्दा सिर्फ डॉक्टर का नहीं है, ये हर वो लड़की, हर एक महिला का मुद्दा है कि जो घर से निकलती है अपने घर परिवार को चलाने के लिए और उसके एवज में उसे क्या मिलता है? इस प्रकार का कुकृत्य उसके साथ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो डॉक्टर थी, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। जब भी लोग बीमार होते हैं, जब क्रिटिकल पोजीशन होता है तो भगवान को बाद में याद करते, पहले डॉक्टर को करते हैं। और जब भगवान ही सुरक्षित नहीं तो इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा? जो डॉक्टर के साथ इस प्रकार का घटना घटा है, वो 36 घंटा ड्यूटी की है। किसके लिए? अपने लिए तो सेवा नहीं कर रही थी, वो किसी ना किसी का जान बचाने के लिए ही काम कर रही थी। उसके बाद वो 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो अपने सेमिनार हॉल में गई
वो भी उनका सबसे सेफ जोन होता है। और वहाँ पर जो उनके साथ बलात्कार किया गया, ये प्री प्लान करके किया गया है। जिस प्रकार से अभी तक रिपोर्ट आ रहा है सोशल मीडिया और न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि उनका जांघ का हड्डी को तोड़ दिया गया है, कमर के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है। तो ये बहुत ही प्री प्लान तरीके से किया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक नौटंकी किया जा रहा है बंगाल सरकार के द्वारा। नौटंकी क्या किया जा रहा है? जिसको सुरक्षा देना है वही दिखावा करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी समझने का ज़रूरत है। और पब्लिक से भी हम लोग डिमांड करेंगे कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर नहीं है, यहाँ रामगढ़ के समाज सेवीगण हैं, बहुत सारी संस्थाएं के लोग, आम नागरिक भी इसको समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज अगर हमारे घर की माँ बहन आज किसी के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर जागरूक नहीं होंगे और सिर्फ ये प्रोटेस्ट डॉक्टर का, तो हम लोग धन्यवाद देंगे कि इनका अगर हम लोग जैसा नेता रहते तो पूरा रोड जाम कर देते, रामगढ़ बंद कर देते, पूरा देश का चक्का जाम कर देते। लेकिन इन लोगों में मानवता है। आज इन लोगों ने एक दिन का इन लोग सिर्फ है जो एक सिंबॉलिक धरना दिया है, हड़ताल किया है। और अगर ये चाहेंगे तो पूरा सिस्टम को एकदम ब्रेक कर देंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और मैं खास करके ममता बनर्जी जी से भी कहना, एक बात बता देते हैं, डॉक्टर कोई अलग प्रजाति नहीं है, हम में आप में से ही है। अगर उनके घर में हुआ है वो भी हमारे परिवार है, अगर उनके साथ भी हुआ है तो ये बात सही है कि देश का चक्का जाम करके हम देश का नुकसान नहीं करेंगे। हम लोग उस तरीके की हरकतें करना हम मतलब एक चिकित्सक लेवल के लोगों को शोभा भी नहीं देगा। लेकिन देश को ज़रूरत है जो शांत है उसको शांत रहने देने की, उसको उग्र नहीं करने की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसा ना हो कि सच में पूरे देश भर के अंदर चक्का जाम की नौबत दिख जाए और हर जगह सड़कों पर नारेबाजी दिखाई दे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की रहे, हमारी पार्टी की रहे, किसी का भी सरकार रहे, इस प्रकार का मैटर में पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके जो भी इसमें दोषी हैं उसको एकदम 24 घंटा के अंदर में फांसी का सजा होना चाहिए। चलिए ठीक है, दोष पहले साबित हो जाए तब तो 24 घंटे में करेगा। तो अभी आप देखिए, 1 2 3 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आखिरी बार मैं सरकार से भी यही आह्वान करना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँच सकती है तो, कि सरकार ये भी आपकी बेटी है, आपके भी घर में बेटियां होंगी, मेरे घर में भी बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही आपकी है। घोषणाओं से नहीं होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कहने से नहीं होता है। अगर बेटी को पढ़ाया है तो डॉक्टर ही बनेगी, इंजीनियर ही बनेगी, लेकिन उसको बचाने की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज, रामगढ़।